नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 9 घर एवं विद्यालय में व्यवहारिकता का ज्ञान का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग आपको पढ़ा दिया था, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? व्यवहारिकता का महत्व। दूसरे नंबर पर था हमारा शिष्टाचार के नियम, सामान्य नियम और घर में व्यवहार। अब देखिए बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। देखिए, इसके बाद आता है मित्रों के प्रति व्यवहार। तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कि मित्रों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। सबसे पहला है अपनी सहेलियों के साथ शिष्ट भाषा में बातचीत करना चाहिए। उन्हें कभी ताना नहीं देना चाहिए। देखिए, जो हमारे मित्र होते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब भी हम प्रयोग करें किसी भाषा का तो शिष्ट भाषा होनी चाहिए, यानी कि सभ्य भाषा होनी चाहिए आपकी, जब आप अपने मित्रों से बात करते हैं। असभ्य बातों से क्या होता है? मनमुटाव आ जाते हैं मित्रों के बीच और वह सभ्य नहीं माना जाता। सेकंड है अपने बराबर के साथियों के साथ स्वार्थ भाव को त्याग कर सच्चा और स्नेह युक्त व्यवहार करना चाहिए। देखिए, अपने बराबर के साथी जो होते हैं, किसी भी प्रकार का उनसे स्वार्थ ना रखते हुए अपने स्वार्थ को त्याग कर उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सच्चा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि बदले में हमें भी ऐसा व्यवहार उनका मिल सके। तीसरा है हमारा किसी भी कठिनाई के समय सहायता एवं सहयोग से काम करना चाहिए। देखिए, कोई भी आपके जीवन में अगर समस्या आती है, कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो ऐसे में अपने धैर्य का साथ ना छोड़ते हुए क्या करना चाहिए? धैर्य से कार्य लेना चाहिए, धैर्य से काम करना चाहिए और सहयोग से काम करना चाहिए। अब है सहेलियों के घर आने पर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। देखिए, जब कभी आपके मित्र आपके घर आते हैं तो उनका क्या करना चाहिए? कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर वही बात साबित होती है कि जब भी कभी आपके घर मेहमान आते हैं, आपके मित्र आते हैं, तो उनका आपको आदर सत्कार करना चाहिए। उन्हें चाय के लिए, पानी के लिए कहना चाहिए, बोलना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अब आता है बच्चों के प्रति व्यवहार। तो बच्चों के प्रति बड़ों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहला है गृहिणी को छोटों के प्रति ममतापूर्ण एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। देखिए, जो घर की गृहिणी होती है, सभी पूरा घर उन पर डिपेंड होता है, सारा का सारा घर उन पर डिपेंड होता है, चाहे वह घर के कार्य से लेकर बच्चों तक हो। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? अपने बच्चों से कभी भी कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा उनसे प्यार से बातें करनी चाहिए, हमेशा उनसे स्नेह रखना चाहिए। कभी भी उन्हें अगर डांटना भी है तो डांटने के बाद उन्हें प्यार से भी समझाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हम बच्चों को डांट देते हैं और वो डांट उनके मन पर लग जाती है और बालपन में लगी हुई बातें जो होती हैं वो बड़े होकर बच्चों के मन पर ऐसी ही रहती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके मन की भावनाओं को, उनकी आवश्यकताओं को भी हमें समझना चाहिए। सेकंड है उन्हें प्रेम और धैर्य से सिखाना चाहिए। भूल होने पर बार बार भूल सुधार कर सीखना चाहिए। देखिए, अगर किसी बच्चे से भूल हो जाती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? गृहिणी को उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, धैर्य से समझाना चाहिए और बार बार अगर भूल हो भी रही है तो कोई बात नहीं, भूल को सुधारते हुए उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। अब है छोटों की इच्छा पूर्ति करके ही अपनी इच्छा की पूर्ति करें। देखिए, घर में जो गृहिणी होती है उसका कार्य क्या होता है कि घर की देख रेख करना, घर को व्यवस्थित करना, बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना, परिवार के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखना, यह गृहिणी का कर्तव्य होता है। तो एक कर्तव्य यह भी होता है कि छोटों की इच्छा पूर्ति सबसे पहले एक गृहिणी को करनी चाहिए, उसके बाद ही अपनी इच्छा के बारे में सोचना चाहिए। अब है बच्चों देखो,
बच्चों की चोट लगने या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट होने पर सहानुभूति का बर्ताव करना चाहिए। देखिए, अगर बच्चों को चोट लग गई है या अन्य कोई शारीरिक परेशानी है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बच्चों से सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव करना चाहिए। उन्हें डांटना या उन्हें मारना नहीं चाहिए, जिससे उनके मन पर कोई भी किसी भी प्रकार की बात ना लग सके। देखिए बच्चों, अब है उनकी गलती करने पर डांटने की अपेक्षा प्यार से समझाना चाहिए। डांटने से उनके मन में गांठ जम जाती है। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में उन्हें अगर हम किसी भी प्रकार से उन्हें डांट रहे हैं तो उन्हें डांट के साथ साथ उन्हें प्यार से भी समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मन बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है। वह ज़्यादा देर तक क्या होता है, वो ज़्यादा देर तक उस डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपने मन पर ले लेता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो डांटना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन डांट के साथ साथ उनके मन में प्यार भी डालना चाहिए, जिससे कि वे आपसे कोई भी बात ना छिपा सके। अब है बच्चों अतिथि के प्रति व्यवहार। तो अतिथि के प्रति व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए। देखिए बच्चों, आगे देखते हैं अतिथि के प्रति व्यवहार। देखिए, यदि कोई व्यक्ति तेज धूप से आया है तो उसे शीतल जल दे, तत्पश्चात जल पान आदि की व्यवस्था करें। तो देखिए, यदि आपके घर में कोई मेहमान आया है, कोई अतिथि आए हैं, तो उनके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, तेज़ धूप से चलकर आए हैं तो उन्हें सबसे पहले बैठने के लिए कहना चाहिए और फिर उन्हें ठंडा पानी पीने के लिए देना चाहिए, ताकि उनकी प्यास बुझ सके। आप एक चित्र भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अतिथि बैठे हुए हैं और ये एक छोटी सी बच्ची है जो उन्हें पानी के लिए पूछ रही है। तो आपको भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी बच्ची की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए, आगे चलते हैं। अतिथि की मौजूदगी में घर के अंदर ताक झांक करना, जोर से बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, नौकरों को डांटना, बच्चों को मारना आदि नहीं करना चाहिए। जब आपके घर में अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो क्या करना चाहिए, अतिथि की मौजूदगी में यानी कि जब तक वह घर पर हैं तो ताक झांक नहीं करनी चाहिए, ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ताक झांक भी दी गई है, ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और अगर नौकर आपके घर में कोई काम करने वाले हैं तो उनको भी डांटना नहीं चाहिए। बच्चों को क्या करना नहीं चाहिए, बच्चों को मारना भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। उसे सम्मानपूर्वक बैठक में बैठाना चाहिए। किसे बैठाना चाहिए, अभिभावक को बैठाना चाहिए। अब देखिए, यदि वह किसी विशेष व्यक्ति से मिलने आया है और वह व्यक्ति घर में नहीं है या काम में व्यस्त है तो अतिथि के साथ बैठकर खुद बातें करनी चाहिए। देखिए बच्चों, अगर आपके घर में कोई अतिथि आए हैं और वे आपकी मम्मी या पापा से मिलने आए हैं और ऐसे में अगर आपके मम्मी या पापा घर में नहीं हैं तो अतिथि को क्या करना चाहिए, आपको बैठक में बैठाना चाहिए, जिसे आप जानते हो। हमने यहाँ भी आपको समझाया है कि जिसे आप जानते हो उसे ही आप अपने घर में एंटर करने दें, अपने घर में एंट्री दें, अन्यथा उन्हें दरवाजे पर से ही उन्हें सूचित कर दें कि हमारे मम्मी या पापा घर में नहीं हैं, आप फिर कभी आकर उनसे मिल लेना। और जिसे आप जानते हैं, जिन अभिभावक को मतलब जिन अतिथियों को आप जानते हैं, तो आप उन्हें क्या करना चाहिए, आपको उन्हें सम्मानपूर्वक बैठक में बैठाना चाहिए। उसके बाद आपको जल के लिए उन्हें पूछना चाहिए और उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है, उनके साथ बातें करते रहना चाहिए। अब देखिए बच्चों, विद्यालय में व्यवहार। विद्यालय में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। विद्यालय में पहुंचने पर छात्र का क्षेत्र विस्तार हो जाता है। नए नए सहपाठी एवं शिक्षकों के साथ निम्न प्रकार का व्यवहार रखना है। देखिए कैसे कि आकर मनुष्य जो बच्चा होता है वो विद्यालय में आ जाता है और विद्यालय में ना जाने उसके कितने मित्र होते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, वो शिक्षकों के बीच में भी आता है, मित्रों से भी मिलता है और शिक्षकों से भी व्यवहार करता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, बच्चे का जो क्षेत्र हो जाता है विद्यालय में आकर विस्तार हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में नए नए सहपाठी एवं शिक्षकों के साथ व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए, ये
आगे पॉइंट में दिया गया है। सबसे पहले है बच्चों, विद्यालय पहुंचकर शिक्षकों का अभिवादन करना चाहिए। जो आपके टीचर्स हैं तो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करनी चाहिए, उन्हें नमस्ते बोलना चाहिए और उनके पैर भी छूने चाहिए। ये बच्चे का अच्छा आचरण माना जाता है। अब देखिए बच्चों, विद्यालय के अनुशासन एवं नियमों का पालन करना चाहिए। विद्यालय को कुछ अपने नियम होते हैं, अनुशासन होता है, उसका प्रत्येक बच्चे को पालन करना चाहिए। जो बच्चा अनुशासन और नियमों का पालन नहीं कर पाता, ऐसे बच्चे को अच्छा नहीं माना जाता है। तो आगे चलते हैं बच्चों। कक्षा में शिक्षक के पहुंचते ही उनके सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए। देखिए ये तो आप करते ही हैं कि कभी भी आपके टीचर आपकी क्लास में आते हैं तो आप उन्हें देखकर सम्मान देते हैं। तो लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने काम में लगे रहते हैं, उन्हें यह भी पता नहीं चल पाता कि जो शिक्षक हैं वो क्लास में, कक्षा में आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तुरंत खड़े होकर अपने शिक्षक को सम्मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, आपसी बातचीत के सामान्य नियम। सबसे पहला है, बातचीत में शब्दों को जल्दी जल्दी बोलने की आदत नहीं रखनी चाहिए। जब भी हम कभी बात करते हैं तो ऐसे में क्या, जल्दी जल्दी शब्दों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की कितना समझ में आ रहा है ये हमें पता नहीं चल पाता। तो हमें कभी भी किसी के सामने अगर अपने विचार रखने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे बात करनी चाहिए, धीमे धीमे बोलना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को ध्यानपूर्वक और अच्छे से सुन सके। सेकंड है, बातचीत करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आप घर पर ही किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति को संबोधित करना चाहिए। आपका संबोधन आदर सूचक हो, यह आवश्यक है। देखिए बातचीत करने में क्या होना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, किसी से किसी भी प्रकार की बातों को छिपाना नहीं चाहिए। आप घर पर ही किसी से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को पहले संबोधित करना चाहिए, अपने बात को उन व्यक्ति के सामने रखना चाहिए, आदरपूर्वक रखना चाहिए, सम्मानपूर्वक रखना चाहिए। और बात करते हुए अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी बात बता रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, यह ज़रूरी भी होता है। थर्ड है, अपने सहपाठी की आवश्यक बात को ध्यान देकर सुनना चाहिए और उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। देखिए आपको अगर कक्षा में है और आपके सहपाठी अगर आपको कुछ बात बताना चाह रहे हैं, आपसे कुछ किसी प्रकार की मदद चाह रहे हैं, तो ऐसे में उनकी बातों को क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और जहाँ तक हो सके आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई सहायता के लिए बोल रहा है तो ऐसे ही नहीं बोल रहा, वह आपसे कुछ अपेक्षा रखता है जिसकी वह आपसे पूर्ति भी चाहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अपने मित्रों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है आपका, आपसी व्यवहार के समय कृपा, जी नहीं आदि शब्दों का प्रयोग कीजिए। देखिए कभी भी आप किसी भी प्रकार का व्यवहार किसी भी व्यक्ति से कर रहे हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कृपा या जी नहीं, है ना, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। अगर हमसे कोई बात पूछी जा रही है, अगर हमें उसका आंसर नहीं आता तो हमें जी नहीं का प्रयोग करना चाहिए। या हमें किसी व्यक्ति से कोई वस्तु लेनी है जिसकी हमें आवश्यकता है तो हमें कैसा करना चाहिए कि कृपा करके हमें ये वस्तु प्रदान कीजिए, कृपा करके ये वस्तु हमें दे दीजिए। तो ऐसे शब्दों का हमें क्या करना चाहिए, अपनी बोलचाल में प्रयोग करना चाहिए, अपने व्यवहार में प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। हमने आपको इसके 2 भाग पढ़ा दिए हैं। पहला भाग हमने आपको प्रथम वीडियो में पढ़ाया था और आज द्वितीय भाग इसका दूसरी वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है। अब देखिए बच्चों, इसके नोट्स हम आपको विद्यालय द्वारा उपलब्ध करा दें। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, इस पाठ को कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अच्छे से रीडिंग करनी है। ठीक है, धन्यवाद।